हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड 867 इजी मार्क्ड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हम इसे बहुत क्लियरली समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। काफ़ी कंपनीज ने पूछा है इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये बोलता है कि एक अरे आपको दे रखा है जिसका जो डायमेंशन है वो m×n है। ठीक है, आपको उसका ट्रांसपोज रिटर्न करना है। ठीक है, और ट्रांसपोज का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, कॉलेज में या स्कूल में बताया भी गया होगा। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स फ्लिप्ड ओवर इट्स मेन डायगोनल। मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल के अराउंड जो भी एलिमेंट्स हैं ना उनको फ्लिप कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है, स्विचिंग द मैट्रिक्स रो एंड कॉलम इंडिसेस। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है 3×3 का। ठीक है, तो ये तो मेन डायगोनल हो गया। ठीक है, उसके अराउंड जो भी एलिमेंट है उनको फ्लिप मार दो। जैसे ये 4 जो है और ये -10 है, वो दोनों फ्लिप हो जाएंगे। 4 यहाँ हो जाएगा, -10 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको देखो, -1 और 18, तो 18 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा। इसको देखो 11 -7, 11 यहाँ आ जाएगा, -7 यहाँ आ जाएगा। डायगोनल वाले वही के वही रहेंगे, 2 5 6। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा ईजी है यहाँ पर अचीव करना। अब अगर ध्यान दो, ये जो 4 था इसका अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या है, 0,1, 0th रो और फर्स्ट कॉलम। और ये -10 जो था है ना, वो 1,0 पर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 0,1 पर है उसको 1,0 पर भेज देंगे और जो 1,0 पर है उसको 0,1 पर भेज देंगे। वही यहाँ पर बोल रहा है कि हर एलिमेंट का रो और कॉलम इंडिसेस है ना, उसको स्विच कर देंगे। ठीक है, देखो जो 4 था उसका रो 0 था और कॉलम 1 था, लेकिन बाद में चेंज हो गया, रो 1 बन गया और कॉलम 0 बन गया। तो हमें बस वही स्विच करना है। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि अरे ऑफ i, j का जो भी एलिमेंट है उसको कहाँ डाल देंगे, अरे ऑफ j, i का i में डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो ध्यान दो, और सिंस इसका रो और कॉलम दोनों इक्वल है, 3×3, यहाँ पर भी 3×3 बना, m×n है ना। ठीक है, तो जो ट्रांसपोज निकलता है उसका डायमेंशन n×m हो जाता है। यहाँ पर m और n दोनों सेम है इसीलिए पता नहीं चला। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये कितना है, 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा उसमें जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, 1 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, अब ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। ओके, बट एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर वो दिमाग लगाना चाहोगे कि भाई 0 मान के चलते हैं, ये 2 के बारे में देखते हैं कि 2 किधर जाएगा, है ना। 2 इसका डायमेंशन क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 पर है ये। तो आइडियली हमने जो यहाँ पर समझा है उसका मतलब क्या था कि अगर ये 1,0 पर है तो इसको 0,1 पे डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो 3 है वो कौन से कोऑर्डिनेट पर है, 2,0 पर है ना, तो इसको 0,2 पे डाल देंगे। ये देखो 3 जो है यहाँ 0,2 पर है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि हमें एक नया अरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम रिजल्ट को डालेंगे, क्योंकि देखो डायमेंशन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है ना। ये 3×1 है, ये 1×3 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा रो m था और कॉलम n था, तो जो नया मैट्रिक्स बनाएंगे उसका रो n होगा और कॉलम m होगा। तो एक नया मैट्रिक्स बना लिया रो और कॉलम से। ठीक है, और फिर सिंपल इस पे इटरेट करेंगे। ये 0,0 पर है तो 0,0 पर इसको 1 को डाल दिया। ये 1,0 पर है तो 0,1 पर यहाँ डाल दिया इसको, 2 को देखो। ये 2,0 पर है तो इसको 0,2 पर डाल दिया। काफ़ी सिंपल है, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो कोड करते हैं, और अभी तुरंत मत चले जाना। थोड़ा सा एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सिर्फ बता रहा हूँ, तो इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। छोटा सा ही है। देखो मैंने रो और कॉलम निकाल लिया, जो ट्रांसपोज होगा उसका देखो रो क्या हो जाएगा, जो कॉलम था पहले ये रहा, देखो ये रो कॉलम स्वैप हो गया ना। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो n×m का बनेगा। ठीक है, इसके बाद तो बहुत सिंपल है, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, i लेस देन m, i प्लस प्लस, मतलब मैं इस मैट्रिक्स पर इटरेट मार रहा हूँ। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला कि जो मेरा इनपुट मैट्रिक्स है उसका i कॉमा जे में जो भी वैल्यू है ना, वो मेरे रिजल्ट के j कॉमा i में डाल देना। दैट्स इट, हमारा काम इधर ही खत्म हो गया। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द एग्जांपल टेस्ट केसेस। छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन है, अभी उसको तुरंत डिस्कस करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो और अब ध्यान दो, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये रिजल्ट का n क्रॉस m है, लेकिन ये रिजल्ट है इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m क्रॉस n है। ये दो फॉर लूप लगा है। जल्दी से फॉलोअप क्वेश्चन देखते हैं और फिनिश करते हैं। अब देखो छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन क्या आता है ना कि व्हाट इफ द इनपुट जो आपको मिल रहा है ना, इनपुट मैट्रिक्स, उसका डायमेंशन हमेशा इक्वल हो, मतलब रो और कॉलम इक्वल हो, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तब आपका अप्रोच कैसे चेंज होगा, तब आपका कोड कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो देखो उस केस में पता फ़ायदा क्या होगा हमें, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन में जब बोल ही दिया है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, मतलब m क्रॉस m मान के चल लो, ठीक है। तो देखो होगा क्या इसमें, मान के चलते एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, इसमें ना डायगोनल एलिमेंट्स कभी चेंज होने हैं नहीं, ठीक है। और आपको बस क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स के जो राइट साइड में एलिमेंट्स है बस उन लोगों को स्वैप कर देना है डायगोनल एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड से, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर अगर आप ध्यान दो, इसका अगर आप आंसर ध्यान दो तो 159 तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। बस 2 और 4 को स्वैप मार दो, 2 4 3 और 7 को स्वैप मार दो, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 को और यहाँ पर 6 को स्वैप मार दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो देखा जाए तो इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ कितना स्मार्ट कोड होगा इसका। तो देखो कोड कितना सिंपल होगा, ध्यान दो। पहले रो में आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 0th रो से, और ये 0 है, 1 है, 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, पहले रो में आपने क्या किया, 0,0 को स्वैप मार दिया, ठीक है। उसके बाद 0 1 आया, ओके, 0 1 को 1 0 से स्वैप मार दिया, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। फिर 0 2 को 2 0 से स्वैप मार दिया, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट रो में आओगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये 4 तो ऑलरेडी स्वैप था ना, इसको छुओगे भी नहीं आप, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट। 5 को 5 से स्वैप मार दिया, ठीक है। उसके बाद 8 को, मतलब 1 2 को 2 1 से स्वैप करो। 1 2 में क्या है, 8 है, 2 1 में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब नेक्स्ट रो पे आओगे तो ये दोनों तो ऑलरेडी स्वैप्ड है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि वापस से इसको स्वैप नहीं कर सकते ना, तो अपने प्लेस में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो फ्लो कैसा चल रहा है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, फॉर j इज इक्वल टू, देखो कौन से कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं वो देखो, i प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, या तो j इज इक्वल टू i से भी स्टार्ट कर सकते हो, j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। देखो इससे हो क्या रहा है, हमें सिंपल बस स्वैप मार देना है किसको, मैट्रिक्स ऑफ आई जे को विथ मैट्रिक्स ऑफ जे आई से, ठीक है। ये फॉलोअप क्वेश्चन है और इंटरव्यू में डेफिनेटली अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये फॉलोअप क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान दो हमारा फ्लो कैसे चल रहा है कि मैंने पहले आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, यहाँ से मेरा आई यहाँ पर है, और कॉलम देखो कहाँ से स्टार्ट किया, कॉलम भी ये तो डायगोनल एलिमेंट है, इसको स्किप कर सकते हो, ये कभी चेंज होगा ही नहीं। तो कॉलम को i प्लस 1 से स्टार्ट किया, मतलब कॉलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 0,1 को 1,0 से स्वैप कर दिया, फिर कॉलम यहाँ पर जब आया तो 0,2 को 2,0 से स्वैप मार दिया। उसके बाद देखो जब नेक्स्ट टाइम i यहाँ पर आएगा, ठीक है, i मेरा अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो कॉलम देखो कहाँ स्टार्ट होगा, कॉलम होगा i प्लस 1 से, तो i की वैल्यू अगर 1 है तो i कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है, यहाँ से कॉलम स्टार्ट होगा, तो ये इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया। उसके बाद जब i यहाँ पर आएगा तो कॉलम कहाँ स्टार्ट होगा, i प्लस 1, i की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने ध्यान दिया, हमने सिर्फ जिनको जिनको स्वैप करना था बस उन्हीं के पास गए, इसको स्वैप किया, इसको स्वैप किया, इसको स्वैप किया, हमारा कहानी खत्म हो गया। कोड कितना सिंपल हो गया, और देखो एक्स्ट्रा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेम मैट्रिक्स में ही काम बन गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, डायगोनल सेम है,
एम क्रॉस एम है तो ये भी एम क्रॉस एम ही होगा, तो सेम मैट्रिक्स में हमने काम निपटा दिया। ठीक है, तो चलो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस इजी क्वेश्चन से भी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।